अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज की जो हमारी रेसिपी है ना, वो बहुत ही स्पेशल रेसिपी होने वाली है, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल। इसको हम बोलेंगे, इस रेसिपी का नाम भी थोड़ा यूनिक सा है। आलू भुना रेसिपी हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल में। इसको मैं तैयार करूँगी आज, फर्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई करने लगी हूँ। और ये मैं इंडियन स्टाइल में बना रही हूँ, क्योंकि मैंने जिस रेसिपी को फॉलो करके बनाया था वो बेसिकली इंडियन एक यूट्यूबर उनकी रेसिपी है ये, तो उसी को फॉलो करके मैंने भी इसको तैयार किया है। आई होप कि आपको ये रेसिपी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो उस रेसिपी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम अपनी। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैं आधा किलो आलू जो है ना उससे ये रेसिपी बना रही थी। तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च हमने ऐड कर लेनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप स्पाइसेस ऐड करिएगा सारे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना 2 टीस्पून सॉरी जो है वो हरी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। उसके बाद जो आम ये लाल मिर्च होती है 1 खाने का चम्मच, वो हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला ज़ीरा पाउडर और इसके बाद धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया और हल्दी 1/2 टीस्पून ऐड करके इसके अंदर इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है। और अच्छी तरह जब तक हमारा मसाला जो है ना उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए तब तक हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे पहले हम इसकी ग्रेवी जो है ना वो हम बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल के अंदर ऑयल या घी आप जो भी यूज़ करें, मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही थी। इसको अच्छी तरह गर्म करने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच के बराबर ज़ीरा जो है ना वो आपने उसको ऐड करके उसकी अच्छी तरह जब खुशबू आने शुरू हो जाएगी, आपने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसको भी हल्का सा ब्राउन कलर इसका जब तक ना आ जाए तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह देखें कितना अच्छा कलर आ गया इसका। इसके अंदर चॉप करके लहसुन और अदरक ऐड कर देंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अपने जितनी भी आपकी क्वांटिटी है सब्जियों की उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें ऐड करिएगा। और यहाँ पे इसके अंदर साथ ही मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी और इसको अच्छी तरह जब तक खुशबू ना आ जाए और इनका कलर अच्छा सा ना आ जाए तब तक हम इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा कलर आ गया सारी सब्जियों का। इसके अंदर जो हमने पहले मिक्सचर दही के अंदर सारे मसाले ऐड किए थे वो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। और इसको डालने के फ़ौरन बाद हम इसके अंदर चम्मच हिलाएंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। और इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी ना, और टेस्ट तो इसका बहुत ही लाजवाब था। तो इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे हम पहले जब तक ये ऑयल ना छोड़ जाए। वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें। तो यहाँ पे जो है ना टमाटर का पेस्ट हमने बना लेना, क्योंकि मेरा जो पेस्ट था वो बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में था। तो आपने जब बनाना है तो इसको थोड़ा सा थिक फॉर्म में रख के हम इसके अंदर ऐड करेंगे इसको। तो इसको ऐड करने के बाद हमने फिर अच्छी तरह से चम्मच हिला के इसकी अच्छी सी ग्रेवी बना लेनी है। और यहाँ पे अलग कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया घी। और इसको अच्छी तरह से गर्म करने के बाद मैंने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज लेके इसको बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा सोते करना है इसको। और यहाँ पे जो है ना ये अच्छी तरह से हल्का हल्का सा सोते हो गया था। यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल दूँगी शिमला मिर्च। और इन दोनों सब्ज़ियों को हमने इतना पकाना है कि इनका क्रंच ख़राब ना हो। और इसको इसी तरह से हम हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे से इनका कलर जो है वो भी ख़राब नहीं हुआ और अच्छे से ये
फ्राई हो गया। यहाँ पे मैंने आलू जो है ना वो बॉईल करके हमने यूज़ करने हैं। 80% हमारे आलू जो है ना वो बॉईल होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है ना उनको पहले से बॉईल कर लिया था और इसके अंदर हम मिक्स करके इसको थोड़ी देर और पकाएंगे हम। इतनी मज़े की खुशबू आएगी इसके अंदर। प्याज और शिमला मिर्च जो है ना इसको चार चांद लगा देंगे इस रेसिपी को। तो इस तरह हल्का सा हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का वो है सूखी मेथी। यहाँ पे जो है ना इसको हल्का सा आप तवे पे रोस्ट करके जब इसके ऊपर डालेंगे तो बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी इसके अंदर। सूखी मेथी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और इसको अच्छी तरह फिर से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको अच्छा सा तो हल्का सा फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर जो हमने पहले से ग्रेवी बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद हम इसको हल्का हल्का सा इसी के अंदर घुमाते हुए इसको अच्छी तरह से और फ्राई करेंगे ताकि हमारे सारे मसाले जो है ना उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो इस तरह से मैंने इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको जो है ना आप चाहे तो आप इसको हल्का सा पानी डालने के बाद यानी कि इसी तरह ड्राई फॉर्म में भी आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना उनको ग्रेवी वाला सालन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसके अंदर जो है ना वो ग्रेवी रखनी थी। तो यहाँ पे आप क्योंकि हमारे जो आलू हैं वो 80% जो है वो बॉयल हुए थे, इसलिए इसके अंदर हल्का सा पानी ऐड करना है ताकि ये जो है ना अच्छी तरह से आलू भी गल जाए और शिमला मिर्च जो है वो भी हल्की सी हमने सोते की थी वो भी अच्छी तरह से पक जाए और अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए इसके अंदर। और ग्रेवी भी हमें हल्की हल्की सी ग्रेवी भी रखेंगे इसके अंदर। तो पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे कुक करेंगे। दम देने के बाद माशाल्लाह इतनी मज़े की लुक और खुशबू इसकी इतनी मज़े की आ रही थी ना, एक एक मसाले का पता चल रहा था और बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ था। और इसी तरह की रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें वीडियोस को और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको किस तरह की लग रही हैं। और फीडबैक देने से हौसला अफजाई भी होती है। और इसी तरह की रेसिपी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।